आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी भक्तों ने न जाने कितने बांके बिहारी जी के चमत्कार सुने होंगे और हमेशा भी सुनते रहोगे, क्योंकि भक्त बिहारी जी को प्यार करता रहेगा और बिहारी जी उस भक्त के साथ चमत्कार करते रहेंगे। आज जो बांके बिहारी जी की कहानी हम सुना रहे हैं आपको, ये थोड़ी पुरानी है पर बिल्कुल सत्य चमत्कार है बिहारी जी मंदिर का। ये कहानी एक संत की है जो बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो महान संत वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के पास ही रहा करते थे। वहीं उनकी छोटी सी एक कुटिया बनी हुई थी, वहीं संत रहा करते थे। बांके बिहारी मंदिर के पास इसीलिए रहा करते थे ताकि वो बिहारी जी का हर रोज दर्शन कर सकें। इतना अद्भुत प्रेम था बांके बिहारी जी से, तो बांके बिहारी जी का सुबह शाम दर्शन करते थे संत और भजन कीर्तन करते, जिससे उनका दिन निकल जाता था। उन संत को बांके बिहारी जी से सच्चा प्रेम था। आपको भी हो सकता है बांके बिहारी जी से प्रेम, करके देखिए। वो बस बिहारी जी का दर्शन करने मंदिर में जाया करते थे। बिहारी जी से कुछ भी नहीं मांगते थे, कभी भी। जब भी जाते थे मुस्कुराकर बांके बिहारी लाल के दर्शन करते और मंदिर के बाहर आ जाते थे। बस इतना काम करते थे। ऐसा काफी सालों तक चलता रहा। ये घटना आज से करीब 40 वर्ष पुरानी है, पर बिल्कुल सत्य चमत्कार है बिहारी जी मंदिर का। तो एक दिन उस संत के मन में विचार आया कि मैं रोज रोज बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने, पर बिहारी जी के लिए कुछ लेकर तो जाता नहीं, खाली हाथ जाता हूँ। ये मेरा कैसा प्रेम है बिहारी जी से। हर भक्त बिहारी जी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता है, मैं खाली हाथ पहुँच जाता हूँ। अगर बांके बिहारी मेरा है तो मुझे कुछ तो उसके लिए लेकर जाना चाहिए। वो संत ऐसा विचार करते करते सो गए। अगली सुबह हुई, संत के मन में भाव आया कि आज मैं बांके बिहारी जी को अपने हाथों से स्वयं चावल की खीर बनाकर खिलाऊंगा। और संत जी बड़े भाव से खुश होते हुए गाते हुए भजन बांके बिहारी जी के लिए खीर बना रहे हैं। खीर बनकर तैयार हुई। उस संत ने खीर को एक छोटी सी मिट्टी की मटकिया थी उसमें भर ली और खुश होते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर में संत ने खीर की मटकिया बांके बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जन को दी और कहा, गोसाई जी इसमें चावल की खीर है बिहारी जी के लिए, सो गोसाई जी आप बिहारी जी को पवा दो। बंधुओं, उस समय मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी अधिक भीड़ जमा नहीं होती थी, तो बात हो जाती थी सही से। तभी क्या हुआ, पुजारी जी ने कहा, बाबा आप तो मंदिर में रोज दर्शन के लिए आते हो, आपको पता नहीं है शायद बाहर से आई खीर का भोग तो हमारे बिहारी जी को नहीं लगाया जाता। बंधु, आपको शायद पता न हो, मैं आपको बता दूं, बाहर का कच्चा भोग बिहारी जी को नहीं लगाया जाता। जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी, खीर, दूध, तो ऐसे जो आप पकवान लाते हो ऐसा भोग बिहारी जी को नहीं लगाया जाता। आप केवल लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो भक्त जाते हैं वो ज़्यादातर पेड़े का भोग लगाते हैं। तो पुजारी जी ने वो खीर संत जी को वापस लौटा दी, तो संत का मन थोड़ा उदास हो गया। लेकिन संत फिर भी खुश होते हुए बोले, गोसाई जी बिहारी जी नहीं पा सकते तो कोई बात नहीं, आप ही खीर पा लो। बिहारी जी पाए या ब्रजवासी पाए, गोपाल पाए या ग्वाले, बात तो एक ही होवे। इतना भाव जब पुजारी जी ने देखा तो पुजारी जी बोले, बाबा अभी तो हम बिहारी जी की सेवा में हैं और भक्तों का भी अभी आना जाना लगा है। आप ऐसा करो बाबा जी, ये मुझे दे दो, मैं बाद में पालूंगा। संत ने खीर की मटकी पुजारी जी को दे दी। पुजारी जी ने उस खीर की मटकी एक कोने में रख दी, सोचा फ्री होकर घर जाते समय पालूंगा। लेकिन पुजारी जी को सुबह से शाम हो गई और खीर वहीं की वहीं रखी रह गई। रात को बिहारी जी की संध्या वंदना भी हो गई, बिहारी जी को शयन भी करा दिया, मंदिर के पट भी बंद हो गए। पुजारी जी अपने घर पहुंच गए। गोस्वामी जी को खीर की याद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह जब सभी सेवायत गोस्वामी जन बांके बिहारी जी की सेवा में पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, जहां बांके बिहारी जी शयन करते हैं रात को, वो खीर की मटकी बिहारी जी के बेड के बिल्कुल नज़दीक रखी है। और बल्कि पुजारी जी ने वो खीर की मटकी वहाँ रखी थी जहाँ पर बांके बिहारी भक्तों को दर्शन देते हैं।
और जब पुजारी जी ने उस मटकी को खोलकर देखा तो उस मटकी में खीर तो छोड़िए, चावल का एक दाना भी नहीं बचा। बांके बिहारी जी पूरी खीर अकेले ही पा गए। ये घटना देखकर पुजारी जी एकदम सन्न रह गए कि जिनको कभी बाहर का कच्चा भोग नहीं लगाया जाता, ना ही कभी लगा है, वो स्वयं आज खीर पा गए। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि बांके बिहारी जी केवल भक्त का भाव देखते हैं, कौन सा भक्त मुझे किस भाव से खुश करना चाहता है। बांके बिहारी जी अपने भक्त का प्यार, उनका भाव हर हाल में स्वीकार करते हैं। आप बस बांके बिहारी जी से प्यार करके देखिए, आपको बदले में उनका भरपूर प्यार मिलेगा। बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बांके बिहारी जी की सच्ची कहानी, उनके चमत्कार, सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं, ताकि आपको भी बांके बिहारी जी से सच्चा प्रेम हो सके और बांके बिहारी जी आपके प्रेम को, आपके भाव को समझ सकें, तो आपके भी पेड़े एक दिन बिहारी जी जरूर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।